नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नए वीडियो एक नए उपाय के साथ। आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो मार्च के महीने में पड़ने वाले मासिक शिवरात्रि से संबंधित है। ये शिवरात्रि महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ने वाली है। सोमवार का जो दिन रहता है वो भोलेनाथ से संबंधित रहता है या शंकर जी से संबंधित रहता है। और इस बार यानी कि मार्च के महीने में जो मासिक शिवरात्रि की तिथि पड़ रही है वो भी सोमवार के दिन ही पड़ रही है। इसीलिए इस समय अगर आप भोलेनाथ से संबंधित कोई छोटा सा उपाय करते हैं तो उससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी ग्रह से संबंधित कैसी भी दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में आ रही हो, अगर आप भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं तो निश्चित तौर पे उसका समाधान होता ही होता है। आपके कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन साथ ही साथ ये छोटे छोटे उपाय जो रहते हैं ये आपको कई बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने में भी आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मार्च के महीने में मासिक शिवरात्रि की तिथि कब पड़ने वाली है। सोमवार 20 मार्च मासिक शिवरात्रि यानी कि शिव चतुर्दशी। सामान्यतः कृष्ण पक्ष की तिथि में जो चतुर्दशी आती है उसमें मासिक शिवरात्रि मनाया जाता है। और मासिक शिवरात्रि की जो गणना होती है वो निश्चित काल के आधार पे की जाती है, यानी कि चतुर्दशी और निश्चित काल जिस दिन पड़ेगा एक साथ कृष्ण पक्ष की तिथि में, उस दिन शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि की गणना भी ऐसे ही की जाती है, जो कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था शिवरात्रि के संबंधित उपाय में। इस दिन यानी कि 20 मार्च को जो निश्चित काल का समय रहेगा वो रहेगा रात को 11:54 से लेकर के 12:41 तक। निश्चित काल इतना महत्वपूर्ण इसीलिए भी होता है क्योंकि शिवरात्रि की समस्त पूजाएं जो रहती है वो निश्चित काल में अगर की जाए तो अत्यधिक लाभप्रद होती है। वैसे आप चाहें तो इसके पहले भी ये पूजा कर सकते हैं, संध्या काल के बाद कभी भी, लेकिन जो इस रात को या इस समय इस पूजा को कर सकते हैं वो करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मासिक शिवरात्रि का जो उपाय है, उपाय करने हेतु आपको आपके पूजा स्थान में आकर के बैठना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ सकते हैं। आसन का प्रयोग अवश्य करें। उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः जैसे हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहला आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। दीपक या घी का जो दिया है वो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। विशेष तौर पर ऐसे लोग जो कि धन संपत्ति से संबंधित कोई इच्छा रखते हैं और अगर वो धन संपत्ति से संबंधित कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो फिर निश्चित तौर पे आप घी का दिया प्रज्वलित करें। अगर घी का दिया नहीं भी जला पा रहे हैं तो आप तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप पूजा करने बैठें तो सबसे पहले 5 बार प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से 5 बार आप प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण अवश्य करें। उसके बाद वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जाप आप करिए। जब मंत्र की एक माला का जाप हो जाए, आप चाहें तो एक से अधिक माला का भी जाप कर सकते हैं। पूजा चालू करने का समय जो रहेगा वो निश्चित काल में, जैसा आपको मैंने बताया, और अगर आप निश्चित काल में नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पहले भी आप कर सकते हैं। तो शिव जी के मंत्र का एक माला जब आप जाप कर ले तो जाप होने के बाद वहीं बैठ करके शिव सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें। ये सारी चीज़ें जब आप एक क्रमशः करते हैं तो करने के बाद जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं या जो समस्या है जिससे कि आप अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं या दूर करना चाहते हैं, वो प्रार्थना आप भोलेनाथ से करिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा है और जो प्रार्थना आपने भोलेनाथ से की थी वो आपको साकार होती हुई नज़र आने लगेंगी। ये छोटा सा उपाय था जो कि मासिक शिवरात्रि में आप कर सकते। ये छोटा सा उपाय ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जिससे अगर आप अलग अलग प्रकार से प्रयोग करें, जैसे कि कभी किसी के ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, किसी के घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, तो ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हमारे ऊपर या हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, तो वो शिव सहस्त्र नाम से हवन भी कर सकते हैं अपने घर में। अगर आप चाहें तो प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को
किसी विप्रवर या पंडित जी के माध्यम से भी आप अपने घर में हवन करवा सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का हवन आप चाहें तो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वयं सक्षम हैं, आपको पता है कि कैसे हवन किया जाता है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को अपने घर में ये हवन। छोटा सा ये एक उपाय था, आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ये वीडियो कई लोगों तक और तेज़ी से और जल्दी पहुंचने लगेगा। जल्दी ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।